क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आएगा जो प्रतियोगिता होगी भारत के प्रमुख गणिताचार्य और मौखिक चक्र होगा ये, ठीक है। और इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्यभट्ट प्रथम, बारहवीं, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, दत्तात्रेय रामचंद्र कापेकर, इन सबकी जीवनियों से, ठीक है। इन सबकी जीवनियों से जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो मौखिक चक्र होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, जो करने वाला प्रश्न है, जो टीम मिलकर करेगी, 3 लोगों की टीम है, आपको पता ही है। और 2 संख्या गुणा 2 संख्याओं का अंक 0 से 5 अंक होंगे, 4 अंकों की संख्या होगी और 4 अंकों की संख्या की गुणा करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, देखो मैंने बताया भी था उस दिन जब मैंने आपको भेजा था कॉपी में। पहले ऐसे, यानी कि इकाई का जो अंक है, इकाई के अंक की गुणा होगी 4 दूनी 8, फिर इसकी और इसकी, यानी कि ये वाला दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। कैसे, 2 4 और 3 2, तो कितना हो गया 4 2 दूनी 4 और 3 चौक 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 हो जाएगा। तो 16 का कितना आएगा 6, 1 कैरी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन 3 की लेंगे, कैसे, इस तरीके से, और बीच वाला ये वाला कैसे, सेकंड स्टेप, यानी कि इसका थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ये वाली संख्या आएगी 2 2 4 3 3 2, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, तो कितना आएगा देखो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 3, तो कैसे, इसकी इससे गुणा हो गई और ये हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और सबका प्लस, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 प्लस 12 प्लस 6, तो 18 हो गया, 18 4 22, और एक कितना कैरी था, यहाँ एक कैरी था, 22 और 1 23, तो 23 का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 2 कैरी था, फिर सबको एक साथ लेंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, कैसे, बाहर बाहर वाले और 2 अंदर वाले। देखो कैसे, अगर इसकी बात करें, फोर्थ स्टेप की बात करें, तो फोर्थ स्टेप में क्या आएगा 4 2 2 4, सब आ जाएंगे एक साथ, 5 3 3 2। देखो कैसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 4, फिर इसकी इससे करेंगे प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3, तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 8 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 6, 28 28 और 12 कितने हो गए 40 हो गए, और 2 कैरी था, तो कितना हो गया 42, ठीक है। एक फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप में देखेंगे कौन सा फॉर्मूला, ये वाला आ जाएगा, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, तो कितना आ जाएगा, फिर ये वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कौन सा 3 2 वाला, तो ये आ जाएगा, फिर ऐसे ये प्लस, तो फोर्थ स्टेप में क्या आ जाएगा 4 2 2 5 3 3, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 दिया 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 गुणा 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, और सबको ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 12 प्लस 10 प्लस 6, तो 12 और 10 22 6 28, और कैरी भी था हमारा, कैरी कितना था 42, तो ये कैरी आ जाएगा 42, तो 42 का 4 कैरी आ गया था, तो कितना होगा 32, तो 3 कैरी आ जाएगा, फिर 3 कैरी आ गया, फिर करेंगे, फिर रिपीट होगा सेकंड वाला कैसे रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होगा ये और फिर ये, तो कितना हो जाएगा 6 स्टेप में क्या हो जाएगा 4 2 5 3, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 दिया 12 और प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 22, और 22 और 3 कैरी था, 22 और 3 25 का 5, और 4 पंजे 20 20 और 2 कैरी था 22, ये इसका आंसर है। इस तरीके से करेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, टीम वाइज इस तरीके से करेंगे, उसमें ये बोला जाता है कि भाई दाएं से बाएं लिखना है, बाएं से दाएं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो लिखने वाला होगा उसको कह देंगे कि हमें दाएं से बाएं और चलना है, तो दाएं से बाएं लिखेंगे तो जो बोलेगा, एक टीम बनाएंगे टीम की, और टीम में से एक को कह देंगे कि भाई आपको बोलना है, तो दूसरे जो टीम के साथी होंगे उसको बताते रहेंगे, जो बोलेगा वो कैरी जोड़ता हुआ चलेगा। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे को बोलने के लिए कहा गया है, तो 4 दूनी 8, मैंने 8 जोड़ दिया, फिर स्टेप बांट लेंगे, जैसे मैंने कहा सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप ये था हमारा, सेकंड स्टेप दूसरे वाले साथी को दे देंगे अपने, तो वो पहले जैसे सवाल लिखेंगे पहले करके बैठ जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 दिया 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो 12 लिख देंगे, और जो खड़ा होगा उसको याद रहेगा मुझे क्या जोड़ना है, तो कितना आ गया था, ये आ गया था 16, और 16 को वो एकदम जोड़ के बता देगा अगर कैरी है
तो 16 का लिख देगा 6, कैरी अपने पास रखेगा। फिर तीसरा जो होगा, तीसरा साथी जो होगा टीम का, वो इसको जोड़ देगा, पहली जोड़ के बैठ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 और 4 कितने हो गए 12, ये आ गया 12 4 16 और 2 दिया 6, 16 और 6 22, और 22 जो बोलेगा वो कैरी, वो पहले से याद रखेंगे कैरी 22 और 1 23, 23 का 3, फिर 2 कैरी उसके पास रहेगा जो बोलता रहेगा पार्टिसिपेंट। तो फिर जो सबसे ज्यादा होगा टीम में जो सबसे तेज होगा उसको ये वाला स्टेप दिया जाएगा, जो फोर्थ स्टेप होगा, क्योंकि इसका समय ज्यादा लगता है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये पहले करके बैठ जाएंगे, जैसे सवाल लिखेंगे वो अपने अपने स्टेप बांट लेंगे और अपने अपने स्टेप करके बैठ जाएंगे। तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6 और 6 ये आ गया 40। और उसके जो बोल रहा था उसके पास कैरी पहले से ही है, तो कैरी जब जोड़ेगा तो 40 और 3 43, ठीक है 42, इसमें 2 कैरी था, तो यहाँ था ना 2, तो ये 2 कैरी आ गया तो 42 हो गया, 42 का 2 हो गया, फिर 4 कैरी को अपने पास रखेगा। फिर जो थर्ड वाला था ये वाला और ये वाला, जो ये वाला स्टेप किया था, इन दोनों 2 स्टेप बांट लेंगे, फिर ये अपना करके बैठ जाएगा इसमें। तो ये क्या आएगा 4 दिया 12 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ये वाला जो आपका था फिफ्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप 4 दिया 12, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 4 दिया 12, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 12 प्लस 10 प्लस 6 28, 28 और कैरी कितना था 4, 28 4 32 हो गया। फिर ये वाला कैरी ये वाला जाएगा सिक्स स्टेप, कितना 4 2 5 3, 4 2 5 3, 4 से 12 और 5 दूनी 10, तो 12 प्लस 10 22 हो गया, और एक 3 कैरी था 22 3 25 और 4 पंजे 20 और 2 22। इस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है सूत्र निकलम से, निकलम सूत्र से करेंगे। आधार हमारे पास 1000 होना चाहिए और विचलन जो है 35 होना चाहिए। विचलन का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, ठीक है, ये 2 उदाहरण दे रखे हैं, तो 35 से कम होना चाहिए, ठीक है, 35 0 और 35 के बीच में होना चाहिए। तो इसके देखेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा। इनके विचलन का मतलब जो लास्ट वाली डिजिट होती है उनका वो देखना होता है कि वो 1000 से कितने ज्यादा है और कितने कम है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 12 8 20 तो लेस देन 35, 35 से कम है, ठीक है। इसमें देखेंगे यानी कि 1000 पूरा करना है, तो इसमें 1000 पूरा करने के लिए 18 कम है, 18 कम है, और इसमें 1000 पूरा करने के लिए 5 कम है, तो 8 8 और 5 कितने हो गए 18 5 कितने हो गए 23, लेस देन 35 यानी कि 35 से कम है। तो दोनों में दोनों तरीके के सवाल पूछ सकते हैं हमसे, ऐसा भी पूछ सकते हैं और ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो पहले हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो आधार क्या होना चाहिए 1000 होना चाहिए। अब ये क्या 1000 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे इसमें इन दोनों को देख लेंगे, इसमें कितना ज्यादा है, इसमें 8 ज्यादा है, इसमें कितना ज्यादा है, इसमें 12 ज्यादा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 12 8 कितना लेंगे 20, 20 में क्या करेंगे, अब लिखेंगे कैसे, कितना आसान है 0 120 लिख दीजिए, ठीक है। अब कितने अंकों की 4 अंकों की गुणा है, तो 4 अंकों की गुणा है तो आंसर 7 या 8 में आएगा, 7 अंक में आएगा 8 अंक में आएगा। फिर क्या करेंगे, कितना है इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 8 96, यानी कि पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम जो है 20 लिखेंगे और 20 को 1020 लिख देंगे, यानी कि इसमें जोड़ देंगे, इसमें 1000 में जोड़ देंगे जी, 1000 प्लस 20 तो कितना आ गया 1020, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो दोनों लास्ट वाले डिजिट थी यानी कि आधार के साथ जो जुड़ा हुआ था उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि विचलनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, विचलन है तो कितना हो गया 12 8 96, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर है हमारा 096 लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसमें क्या है, अब अगर 1000 की बात करें, 1000 है आधार, तो कितना हो गया 982, तो 982 1000 में से 982 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और इसमें से 1000 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 995 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि इनका विचलन कितना हो गया, विचलन हमारा 18 और 5 आ गया, विचलन कितना आ गया 18 और 5, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ना नहीं है, इसमें से घटा दीजिए। इसमें क्या कर रहे थे 1000 वाले में इसमें जोड़ रहे थे, इसमें से घटा दीजिए, या तो 982 में से 5 घटा दीजिए या 995 में से 18 घटा दीजिए, तो 982 में से हम 5 माइनस कर देते हैं, पहला स्टेप, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना 977 आ गया। फिर जो सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में वही करना है जो इस वाले में किया था, क्या विचलनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90, तो सेकंड स्टेप में ये आ गया। अब देखो कितने हैं, 3 अंकों की संख्या की गुणा है, यानी कि 3 अंक इधर है और 3 अंक इधर है, तो 3 अंकों की संख्या की गुणा है, तो आंसर 6 में आना चाहिए, तो 6 में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9979। अब देखो आंसर 5 मारे तो एक 0 बढ़ा देंगे, तो आंसर पूरा 6 में आ गया, ये आंसर हो जाएगा। और एक चीज और देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इधर 2 अंक है इधर 3 अंक है, जितने अंक इधर होंगे उतने अंक इधर आएंगे,
इस बात का ध्यान रखिए। इसका एक और देख लीजिए, क्या लिखें, 1018 और गुणा 1012 इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो विचलन कितना है, अगर हम विचलन की बात करें, विचलन का मतलब होता है कि जो ये नंबर्स है 18 और 12 का विचलन है, तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 18 12 को ऐड कर लो, 18 + 12, तो 18 + 12 कितना हो गया, ये हो गया 40, 30 हो गया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, और इसका सेकंड स्टेप देख लीजिए, थर्ड सेकंड स्टेप, तो इनकी मल्टीप्लाई करा दो 18 और 12 की, तो 18 12 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 216 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आंसर की बात करें तो आंसर आ जाएगा 1030 और 216। आंसर कितने उसमें आना चाहिए था, 60 डिजिट में आना चाहिए था, और आंसर हमारा कितना आया, 60 डिजिट में आया, ठीक है। तो इस तरीके से करें, दो वर्गों का अंतर, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं शर्त यह है कि जो संख्याओं के वर्गों का अंतर लेंगे उनका योग 99 होना चाहिए, पहला स्टेप। इनके जो क्वेश्चन आएगा, जो संख्याओं का अंतर होगा इस तरीके से आएगा, 62 का वर्ग 37 का वर्ग, कुछ भी हो सकता है, तो संख्याओं का योग 99 होना चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगा। तो जैसे 62 + 37, तो 62 + 37 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। 62 + 37 99 हो गया, इसके वर्ग का इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह है कि इनका हमें ये तो क्लियर हो गया कि इनका जो योग है वो 99 आ गया, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो संख्याएं हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे, तो 62 - 37, तो 62 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका हमारा 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, तो अंतर आ गया। जो अंतर आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे आगे 24, ठीक। ये पहला स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये करेंगे कि जो दोनों का योग 99 आया था और जो ये 24 आया था, -1 करके जो 24 आया था, 99 में से 24 माइनस कर देंगे, 99 - 24, तो 99 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 75। तो आंसर कैसा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इनकी, इसको पहले लिख देंगे उसको बाद में लिख देंगे, 24 75, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक और देख लीजिए, बोलो 54 का स्क्वायर, ये दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, -45 का स्क्वायर। तो देखो 54 + 45 भी क्या होते हैं, 99 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 54 में से 45 माइनस कर देंगे, तो 54 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 14 में से 5 गए 9, और 9 ही आएगा, ठीक है। ये 9 आ गया, अब 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 8, ये 8 हो गया। सेकंड स्टेप में क्या था, जो आया -1 करके जो आया उसको 99 में से माइनस कर दो, तो कितना आएगा 91, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 891, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सूत्र यापदुनम, तो इसका भी आधार 1000 ही रहेगा, और इसका विचलन 35 रहना चाहिए। विचलन 35 से मतलब यह है कि 1000 पूरा होना चाहिए, अगर 1000 में से घटा रहे तो उसका विचलन 35 आना चाहिए, या 35 के बीच में आना चाहिए। तो देखो कैसे, पहला क्वेश्चन है, तो जैसे 987 का वर्ग करना है, तो 987 का वर्ग हम करेंगे तो 987 की 987 से मल्टीप्लाई करेंगे, परंतु हम जो है वैदिक गणित से क्या कर रहे हैं, यापदुनम सूत्र से हम जो है इसको आसान कर ले रहे हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या करें, 1000 में से इसको माइनस कर लेंगे 987 को, तो हमें विचलन पता चल जाएगा। तो हमारा विचलन कितना आ रहा है, विचलन आ गया हमारा कितना, 3, और ये कितना हो गया 9 1 13 आ गया विचलन, तो विचलन 13 आ गया। तो इस 13 को, जो विचलन 13 आ रहा है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस 13 को जो संख्या दी है उसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 987 - 13, तो 987 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गए 4, और 8 में से 1 गया 7, तो 974 आ गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो विचलन आया था, विचलन क्या आया था 13, इसका वर्ग कर लेंगे, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो आंसर कितना हो जाएगा, जो पहला वाला स्टेप था उसको लेफ्ट साइड लिख देंगे, 974 169, ये इसका आंसर हो जाएगा, 974 169। दोबारा देख लीजिए क्या था, इस तरीके की संख्या मिलेगी हमें, ऐसी संख्या मिलेगी जिसको अगर 1000 में से घटाएंगे तो 35 से कम आएगा विचलन, या 35 भी आ सकता है, ठीक। तो कितना आ गया, 1000 में से 987 घटाया तो 13 आ गया, फिर 13 आया तो जो 13 आया उस 13 को इस संख्या में से माइनस कर देंगे, 987 - 13, तो 987 में से 13 माइनस करें तो 974 आ गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो विचलन आया था, ये विचलन था, इसी का वर्ग लिख देंगे, तो इसका वर्ग कितना आ गया 169, तो आंसर कितना आएगा 974 169, सीधे लिख देंगे। और देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, 1019, इस तरीके से भी आ सकता है, तो इसमें थोड़ा मेथड बदल जाता है।
इसमें माइनस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, जो विचलन आएगा उतना ही उसमें प्लस कर देंगे, इसमें जो विचलन आया था उतना ही उसमें माइनस कर देंगे। तो विचलन क्या है हमारे पास, विचलन आया 19। 19 कैसा आया, देखो समझ लो इसको, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बार। 1019 में से आप 1000 को माइनस कर दीजिए, तो विचलन कितना हो गया, 19 हो गया। अब ये विचलन इसमें जोड़ देंगे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1019 में 19 जोड़ दीजिए, 1038 हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप दोनों का सेम है, 19 का वर्ग कर देंगे, तो 19 का वर्ग कितना होगा, 361। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1038 और 361, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो विचलन को जोड़ेंगे, यानी कि 19 को इसमें जोड़ दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो विचलन आएगा, उसी संख्या में से विचलन को माइनस कर देंगे और उसका वर्ग कर देंगे। ऐसा आएगा तो विचलन को जोड़ देंगे, तो विचलन क्या, 19 को मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 1019 प्लस 19 1038, 1038 यानी कि आंसर का पहला पार्ट आ गया। फिर जो विचलन था उसका वर्ग कर देंगे तो 361, तो 1038 और 361, 1038 361। इस तरीके से इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। तो भागवत का पांचवा चक्र है, पांचवें चक्र में क्वेश्चन पूछा था द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन पूछा था द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात कीजिए, भागवत का क्वेश्चन है और संख्या होगी तो हम लोग की 3 अंकों की होगी, सब 3 अंकों की संख्या होगी और अंक जो होंगे संख्या के अंदर वो 0 से 5 तक के बीच हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा कोई भी संख्या नहीं हो सकती। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं 4 1 2, ये सब सारी संख्याएं 5 से कम है, लेस देन 5 है। तो अब ध्यान देना है कि हम इसका वर्ग ज्ञात कैसे करें, है ना। सबसे पहले बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली में बोला है तो किसी भी संख्या का वर्ग निकाले, मान लीजिए 12 का वर्ग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 12 गुना 12, इसका मतलब ये होता है सीरीज वाला। बट इसका वर्ग हम मैजिकल विधि से कैसे निकाल सकते हैं, तो वही हम पहले ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज क्या करना होता है, वर्ग निकालते समय इधर से इकाई की संख्या को पकड़ते हैं, दाएं से स्टार्ट करते हैं, दाएं से शुरू करते हैं, दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं। तो जो भी बोलने वाला वक्ता होगा वो सबसे पहले बोलेगा दाएं से बाएं। पहली संख्या का जो वर्ग, पहली इकाई का अंक जो आप लोगों को दिख रहा है, इकाई का अंक जो आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट स्टेप जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक का वर्ग, एग्जैक्ट बोले तो 2 का वर्ग बराबर 4। तो इसके सामने लिख देंगे, दाएं से स्टार्ट करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ, तो पहली संख्या आ गई हम लोग की 4। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इनटू 2, जैसे इकाई गुणा ढाई गुणा 2, इसका मतलब क्या होगा 2 गुणा 1 गुणा 2, इसका मतलब क्या होगा 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हम लोग अगली संख्या क्या आएगी उत्तर में 4। अब तीसरी चीज क्या हुई, इकाई गुणा सैकड़ा की का डबल प्लस ढाई का वर्ग। तो ये कैसे हुआ, इकाई और सैकड़ा, इकाई की संख्या 2 है, सैकड़े की संख्या 4, तो इकाई और सैकड़े की गुणा करके 4 दूनी 8 का डबल प्लस 8 का डबल कितना हो गया 16 प्लस ढाई का वर्ग, ढाई की संख्या का क्या है 1, तो ये हो गया हम लोग का 16 प्लस 1 17, 17 का 7। अब हम लोग कैरी कितना बच गया, एक कैरी बच गया। जैसे हमने इधर करा था इन दो संख्या की गुणा करके डबल, इकाई और ढाई की संख्या का गुणा करके डबल करा था, इधर ढाई और सैकड़े की संख्या का गुणा करके डबल, जैसे 2 और 1 की गुणा करके डबल करा था, इधर उल्टा आ जाएंगे 4 और 1 की गुणा करके डबल करके, तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9। और ये जो आखिरी स्टेप जो अंतिम चरण होगा इसका, जो सबसे अंतिम संख्या होगी उसका वर्ग करके जितना भी हासिल था वो जोड़ देंगे, हासिल तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो 4 चौक 16, ये हमारा उत्तर हो गया। एक बार तो अगला विधि बस समझ लेते हैं, या तो इसी क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। अब अगर से ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग का संख्या 412, इसका वर्ग हमें ज्ञात करने को बोला गया है। तो ये प्रश्न हम लोग के सामने है, तो इसका शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआती स्टेज में जो पहला चरण होता है क्वेश्चन का, उसमें क्या करते हैं, इकाई की संख्या का वर्ग करते हैं। इकाई की संख्या हम लोग जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो इकाई की संख्या का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग आप सभी को पता है, 2 का वर्ग होता है 4, तो उत्तर की शुरुआत के साथ हम बोलेंगे दाएं से बाएं 4। अगला चरण क्या होता है, इकाई और सैकड़े, जो अगल बगल की दोनों संख्याएं होंगी उनकी आपस में गुणा करके दुगना कर देंगे उनका, तो 2 एकम 2 का दुगना कर दिया 4, अगली संख्या हम लोग का उत्तर में आ जाएगी 4। अगले आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या होगा, तो दोनों हम लोग को बॉर्डर्स दिख रहे हैं, दोनों का जो दोनों कोने दिख रहे हैं 3 अंकों की संख्या वाला, इन दोनों का गुणा करके डबल कर देंगे, प्लस 3 स्टेप है तो हमें इसमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं, तीसरा स्टेप है तो इन दोनों का गुणा करके डबल करेंगे, काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, प्लस बीच वाले का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1। अब अगले चरण में क्या करेंगे, अगले चरण जैसे हम लोगों ने इन दो संख्याओं की गुणा करके डबल करा था, अब सीधा ये इन दो संख्याओं की गुणा करके डबल करेंगे, उल्टा आ लेंगे 1 2 3 3 2 1, तो 4 एकम 4 का दुगना 8 और एक हासिल था हम लोगों के पास 9, हासिल कुछ नहीं बचा। फिर अब अंतिम संख्या जो हम लोग को बच जाएगी 4, इसका वर्ग करेंगे, जैसे मैंने कहा था 1 2 3 2 1, तो 1 2
3 2 और ये लास्ट टाइम हम लोग का बच गया, तो 4 का वर्ग कर देंगे, अंतिम संख्या जो बची उसको लिख देंगे विधिवत यहाँ पे। ये हम लोग का उत्तर आ गया। देखिए दूसरा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें भी आपने देखा कि क्या था कि किसी संख्या का 3 संख्याओं के अंकों का वर्ग, ठीक है, संख्या की 0 से 5। अब क्या है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल में क्या करेंगे, विलोपन सूत्र से लेंगे, वर्गमूल विलोपन से। तो क्या है, इसमें भी संख्या 0 से 5 होगी, और संख्या जो आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि उसका वर्गमूल निकलेगा ही निकलेगा, पॉइंट में नहीं आएगा। ये क्लियर है, ठीक है। जो भी संख्या दी जाएगी वो पूर्ण वर्ग होगी, स्क्वायर रूट होगा उसका। तो क्या करेंगे, तो लास्ट वाली संख्या होगी उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो ऐसे ही आएगा, तो लास्ट वाली संख्या होगी 5, 5 में 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो लास्ट की 3 संख्या है, यानी कि कोई भी नंबर जब दिया जाएगा, 5 अंकों की कोई भी संख्या दी जाएगी, तो उसकी जो इकाई और ढाई के जो इकाई और ढाई का अंक होगा उसका वर्गमूल कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। तो वर्गमूल यानी कि इकाई और ढाई का पहले हम जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया 5। तो लास्ट की 3 बचेगी, जैसे 600 बचा, तो 600 किन संख्याओं के बीच का जो है, किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो जैसे 24 का वर्ग कितना होता है 576, ठीक है, और 25 का वर्ग कितना होता है 625, यानी कि जो 600 है वो 576 और 625 के बीच में आ रहा है, 576 और 625 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब जो छोटी वाली संख्या होती है, जो छोटा वर्ग होता है, उस संख्या को ले लेते हैं। तो कितना आएगा 24। तो आंसर कितना हो जाएगा 24 और 5 245, यानी कि जो ये संख्या दी है 625 600 और 25 रूट के अंदर, इसका जो वर्गमूल होगा वो 245 होगा। अगर 245 की 245 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6025, ठीक है। फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। इकाई का अंक किस किस में आता है, जैसे 25 5 का वर्गमूल होता है, ठीक है, 5 का वर्ग होता है, तो 5 का 25 का कितना होगा 5, फिर 600 बचा, लास्ट की 3 डिजिट बची तो वो 600 है। अब ये देखेंगे 600 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो हमें पता चला कि 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 576 और 625 के बीच में 600 है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है 600 है। अब 600 है तो जो छोटी वाली संख्या का वर्ग है, ठीक है, उस संख्या को ले लेते हैं। जैसे 24 ले लिया, तो 24 का कितना आ गया, ये आ गया 245। और देख लेते हैं ऐसा कोई नंबर, ये और कोई नंबर हो सकता है 58 56 58 56 4, ठीक है। अब देखो फिर वही बात, ये देखो 8 64, तो 64 का कितना हो जाएगा 8, इकाई का अंक 4 है, तो किस किस के वर्ग के लास्ट में, किस किस के वर्ग के लास्ट में आता है, तो 8 के वर्ग के लास्ट में आता है, ठीक है, और 2 के वर्ग के लास्ट में आता है। तो 8 का ले रहे हैं, तो ये कितना आएगा 8 हो जाएगा। अब 585 देखते हैं कि किन संख्याओं का, ठीक है, 2 में आएगा या 8 में आएगा ये पता नहीं, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होता है और 8 का वर्ग भी 64 होता है। तो हम जो है 8 लिख ले रहे पहले, तो 8 लिख ले रहे तो कितना आएगा 585 देखते हैं, 585 किस किस के बीच में आएगा 585 फिर इन दोनों के बीच में आएगा, किसका 23 और 24 के बीच में, 23 24 25 के बीच में, हाँ 24 और 25 के बीच में आएगा। देखो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा 576 और 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इनके 24 आ जाना चाहिए, तो 248 होना चाहिए। अब तो 248 है, ये गलत है, ये 248 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि 8 आएगा या 2 आएगा। अब इसमें ये डिसाइड करना है कि 8 आएगा या 2 आएगा। तो क्या करते हैं, ये जो 24 का वर्ग हमने 576 लिखा था और 25 का वर्ग जो 625 लिखा था, 24 25 की गुणा करा के देखते हैं। 24 तो आना ही आना है, परंतु इन दोनों में से कौन सी नंबर आएगा उसको हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन फंस सकता है। तो क्या करेंगे, 24 की 25 से गुणा करा लेंगे, तो 24 की 25 से गुणा कराएंगे तो 600 आएगी। अब देखो 600 किसके इससे छोटा है, इससे बड़ा है, 585 से बड़ा है, ठीक है। अब यानी कि ये 585 600 से छोटा है, दोनों बातें कह सकते हैं कि 600 585 से बड़ा है या 585 600 से छोटा है, यानी कि 585 लेस देन 60। तो जब छोटा होता है, जब ये छोटा हो जाता है, जो इन दोनों की गुणा करा के आता है तो छोटा वाला नंबर आता है, यानी कि 2 आएगा। अगर ये बड़ा आ जाता, मान लो 585 से छोटा होता है, इन दोनों की गुणा 24 और 25 की गुणा 585 से छोटी होती है, तो फिर बड़ा वाला नंबर आता है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, दोबारा देख लीजिए इसको, दोबारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है कि ये हमारे पास एक नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो है 64 का वर्ग कितना करें 8 कर दे। अब जो 4 है, 4 जो है किस किस में आता है, 8 के वर्ग में भी आता है, 8 8 64, ठीक है, और 2 दूनी 4 भी होता है, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 भी होता है। तो यहाँ दो संख्याएं हमारी इकाई के अंक में आ सकती है। तो फिर हम 585 को देखते हैं, तो 585 किस में आएगा, 24 का वर्ग होगा 576 और 25 का वर्ग होगा कितना
625। अब क्या है 585 दोनों के बीच में, तो 24 कितना आएगा 24 48, 24 48 भी हो सकती संख्या और 24 42 भी हो सकती संख्या। तो यहाँ चेक करने की जरूरत है, तो इसको हम मन में चेक करके देख लेंगे। अगर ऐसा कोई नंबर फंसता है, जब इस तरीके की बात फंस जाती है, तो हम जो संख्या है जैसे 576 का वर्ग 24 का वर्ग 576 है, 25 का वर्ग 625 है, जिनके बीच में जिन संख्याओं के वर्गों के बीच में ये नंबर आ रहा था 585, उन दोनों संख्याओं के गुणा करते हैं। तो हमने कर ली 24 की 25 से गुणा, तो 24 की 25 से गुणा कर ली तो 600 आया। अब 600 जो है 585 से बड़ा है, 585 600 से छोटा है, तो ये छोटा है, तो छोटा है तो फिर नंबर छोटा वाला आएगा, यानी कि ये 242 इसका आंसर ठीक होगा। इस तरीके से करके देखते हैं। देखिए ये घन वाला क्वेश्चन है, घनमूल निकालने के लिए आया है। 6 अंकों की संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, और घनमूल निकालने के लिए अभी तक हमने क्या करा, फैक्टर करते थे, 3 के पेयर बनाते थे, ऐसे ही हम घनमूल निकालते थे, परंतु हम वैदिक गणित से निकाल रहे हैं, तो वैदिक गणित से बड़ा आसान है। पर शर्त ये है कि हमें 1 से 10 तक के घनमूल आने चाहिए, इसलिए मैंने इधर साइड पे घनमूल लिख दिए। और मेरे ख्याल से आपको जो 4 तक के घनमूल आते होंगे, तो 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का जो है 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है। ये इसकी शर्त है कि 10 तक के घनमूल हमें आने चाहिए। अगर 10 तक के घनमूल हमें नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, लास्ट से पेयर बना लीजिए, यानी कि शुरू से पेयर बना लीजिए। ये 3 अंक शुरू में पेयर बना लीजिए, लास्ट के जितने बचे उनको लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट के 3 पेयर को देख लीजिए, तो जो लास्ट वाले इकाई का अंक है, इकाई के अंक का जो है हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का हम घन ले लेंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक का घन कितना हो जाएगा, घनमूल ले लो या घन ले लो एक ही बात है। तो 512 या घन ले लो तो कितना आ गया 2 आ गया, बहुत आसान है। अब और बस छोड़ दो, इन नंबर्स को भूल जाइए। अब 778 देखना है, 778 किन संख्याओं के घनों के बीच में आता है। तो 778 देखो 9 के घन, 9 के घन, 729 और 10 के घन 1000 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब जो छोटा वाला नंबर है उसका नंबर ले लेते हैं, यानी कि 9 हम ले लेते हैं, तो 92 आ जाएगा। तो यानी कि 92 गुणा 92 गुणा 92 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना आ गया 92। एक बार और समझ लीजिए क्या करते हैं, ये नंबर था हमारा 7786, कितना था 688। तो हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसका घनमूल ले लेंगे, तो 2 आ गया। ये नंबर इस तरीके से पेयर बना लेंगे, फिर 778 को देखेंगे किन दो घनों के बीच में आता है। तो 9 का घन कितना है 729 और 10 का घन कितना है 1000, तो इन दोनों के बीच में आता है 778। तो 778 इन दोनों के बीच में आता है, तो 700, अब इन दोनों में कम कौन सा है 729, तो कम वाली संख्या का घनमूल ले लेते हैं। किसका घनमूल, किसका घन है 9 का, तो 9 यहाँ लिखते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 92, ठीक है। क्या होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन होगी, ये तय है, ठीक है। और देख लीजिए इसमें 3, ठीक है। तो इसका घन 3 3 9 27 81 है ना, 3 3 9 27 7 आ गया ना, ठीक है। तो जो इकाई का अंक है उसको देख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27, यानी कि इकाई का अंक में 7 आएगा। फिर लास्ट की दो लास्ट जो शुरू की 3 संख्याएं हैं उनको देख लेंगे, 500 658 658 किन के बीच में आ रहा है ये देख लेंगे, 8 के घन के बीच में आ रहा है 512 और 9 के घन के बीच में आ रहा है 729, ठीक है। तो 729 और 512 के बीच में आ रहा है 658, या तो लास्ट वाली संख्या, ये जो छोटी वाली संख्या वो ले लेंगे 87। तो ये 87 का घन, 87 का घनमूल होगा, यानी कि 87 गुणा 87 गुणा 87 करेंगे तो कितना आएगा 65853, ये आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं। जैसे कि अंतिम क्वेश्चन है बालक का बीजगणितीय गुणा। अचरपद जो होंगे हम लोग अचरपद बोले तो जो x को छोड़ के जो भी संख्या इसमें आप लोग देख रही है वो सारे हमारे अचरपद होंगे। अचरपद जो भी उन लोगों होगा वो 5 से बड़ा नहीं होगा, जैसे 2 है 5 है 4 3, ये सारी संख्या 5 से छोटी है या फिर 5 ही है, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 तक हो सकता है, ये हम लोगों का पहला कंडीशन है। सो इसको स्टार्ट करने के लिए एक ही सूत्र होता है, वो ऊर्ध्ववर्ती विज्ञान, जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जिसका सूत्र होता है तो ये क्वेश्चन उधर से शुरू ना करके हम इधर से शुरू करते हैं, उधर से करें या इधर से करें बात है कि बट इधर से करने में हम लोग को ज्यादा आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा जिस संख्या का कोई भी चिन्ह होता है उसके आगे प्लस अपने आप होता है, उसके गणित में कहा जाता है, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो इसके आगे प्लस अपने आप। सो प्लस माइनस से गुणा करने में आप लोगों को पता है क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 4 20 20x और 2 और 2 प्लस इसकी पावर प्लस हो गई तो 24 माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 20x की पावर 4। अब अगला स्टेप क्या लेंगे,
एक पहला स्टेप हो गया। अब दो हम लोग क्रॉस, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे, सो 5 या 15 प्लस 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 होता है, तो प्लस का 15 और माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो 4 तक 16 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 31 x क्यूब, क्योंकि ये 2 की घात प्लस 1 की घात 2 और 1 घात 3 घात हो गई। अब तीसरा देखिए, दोनों बॉर्डर्स की गुणा प्लस बीच की गुणा, तो माइनस माइनस आप संख्या देखते रहिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 दूनी 8 और प्लस 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 ही होता है, 5 में 25, 25 और 8 33, 33 प्लस का 33, ध्यान रखिएगा प्लस का 33 और माइनस का 12, प्लस का 33 और माइनस का 12 होगा प्लस का 21 x स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 2 का गुणा करा था, उधर 2 की गुणा कर देंगे, इसकी इससे और इसकी इससे, प्लस 5 और माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 5 और 20 और प्लस प्लस 3 माइनस 2 माइनस का 6 प्लस माइनस 20 और माइनस 6 माइनस 26x और प्लस माइनस माइनस माइनस